Good morning, students. I am Preeti Sharma, your SST teacher. So today we continue our chapter resources. In last video, we understand about natural resources and renewable and non-renewable resources. Now, in this video, we study about next part. तो रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि वो मैंने आपको बताया था कि वो कैसे हमें मिलते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कैसी है, इसके आधार पर दो तरह से डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। एक है आपके यूबिक्विशियस और दूसरे हैं लोकलाइज्ड। यूबिक्विशियस जो हर जगह अवेलेबल हैं, पूरी अर्थ पे हमें मिलते हैं, वो हैं आपके यूबिक्विशियस। और जो पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में बेटा ये आपके बहुत काम आएंगे, तो इन्हें आपको समझना है। तो यूबिक्विश रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज विच कैन बी फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल द एयर विच अराउंड अस एंड टू सम एक्सटेंट सनलाइट एंड एज वेल। जैसे हमारी पूरी अर्थ पर एयर अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है, तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं? यूबिक्विशियस, क्योंकि ये हर जगह एवरीवेयर वी कैन फाउंड। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड जो पर्टिकुलर एक जगह पर मिलते हैं। सो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दूज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स जो हैं आपके कोल डिपॉजिट्स हैं, आपके फ्यूल है, आपका क्रूड ऑयल है, तो ये अलग अलग रीजन में मिलते हैं। इवन एक कंट्री के अंदर भी ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में ही मिलते हैं, कंट्री में भी पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन मेड रिसोर्सेज। अब मैन मेड रिसोर्सेज कौन से हैं? सो सम रिसोर्सेज आर फाउंड ऑन अर्थ बट आर नॉट नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ पे मिलते हैं, लेकिन वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। दे आर मैन मेड रिसोर्सेज, दे आर क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग हिज स्किल, टेक्नोलॉजी, नेचुरल सब्सटेंस। वो मनुष्य ने बनाए हैं अपने स्किल्स का यूज़ करके, अपनी बनाई गई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और बने किससे हैं? वो नेचुरल सब्सटेंस जो है उसको यूज़ किया है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग देयर फॉर्म, शेप, कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ यूटिलिटी, बेसिकली इट इज़ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एट इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल सेटअप्स दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग मैन मेड रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें हैं जो किसको सपोर्ट करती हैं? मैन मेड रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए। अब मैन मेड रिसोर्सेज हैं कौन से? ये हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, कम्युनिकेशन टावर्स, एडवांस मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑटोमोबाइल्स आर ऑल आर मैन मेड रिसोर्सेज। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मैन मेड रिसोर्सेज के। सो नाउ वी मूव ऑन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचर के द्वारा मिले हुए रॉ मटेरियल को यूज़फुल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। सो ह्यूमन बीइंग आर अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू देयर इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी। अब ह्यूमन बीइंग क्या कैसे उसको नेचर के द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स में? तो उसमें उन चार चीज़ों का इस्तेमाल करता है: इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी एंड ये सब चीज़ों को यूज़ करके वो क्या करता है? उनको डेवलप करता है। दे आर एबल टू चेंज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ रेंज ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। Moreover, human beings are the only resource that have the quality of improving the refining their skills. Even इतने सारे अगर हम देखें रिसोर्सेज में, तो बस एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको डे बाय डे क्या करता है? उनको और इम्प्रूव करता जा रहा है। तो दिस क्वालिटी ऑफ ह्यूमन्स आर हेल्प देम क्रिएट मोर रिसोर्सेज विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और ये जो क्वालिटी है जो इसको और ज़्यादा बढ़ा रही है रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है? पूरा एक इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
Physical and mental both kind of work help in using natural resources. Thus, all the laborer workers, doctor, teacher, engineer and other professionals are human resources. तो ये क्या होता है, ह्यूमन अपनी स्किल से, टेक्नोलॉजी से, नेचर से मिली हुई चीज़ों को डेवलप करता है और उसे कन्वर्ट करता है रिसोर्स में. अब हम पढ़ेंगे, अब हमने समझ लिया बच्चों कि रिसोर्स क्या है. ठीक है, रिसोर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से हैं और ह्यूमन खुद एक रिसोर्स कैसे है. अब हम समझते हैं, अब हम समझ में आ गया कि रिसोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं. क्योंकि एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए रिसोर्स बहुत ज़रूरी हैं. अगर नेचर हमें रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगी. प्लस अगर ह्यूमन अपने ब्रेन और स्किल्स का यूज़ नहीं करेगा तो नेचर से मिली हुई चीज़ों को वो एज अ रिसोर्स भी यूज़ नहीं कर पाएगा. अब हम बात करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, कि कैसे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों संरक्षण, उनको सेव करना. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा आपका रिसोर्स इसमें कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन संरक्षण. सो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज. अच्छा, अब हमें इसकी कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नेचर ने तो हमें इतना कुछ दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इसको कंजर्व करना पड़ रहा है? तो उसके रीजंस हैं. क्या रीजंस हैं? द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग. ये इसके आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, ये समझ लेना इसको अच्छे से. तो द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो एक अलार्मिंग स्टेट पे पहुंच चुकी है. अलार्म कब किस चीज़ का बचता है? जब वो बिल्कुल एक लेवल से ऊपर जाने लगती है. तो जो डिमांड है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वो क्या हो गई है, अलार्मिंग स्टेट पे है. दिस इज़ ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी. और ये जो डिमांड है वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है. सेम वे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है. ऐसे कई सारे रिसोर्सेज थे जो क्या हो रहे थे, किसी कारणवश हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी